कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके साथ टाइम ट्रेवल गर्लफ्रेंड का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो पार्ट की शुरुआत में देखते हैं कि हारिन ने जो वो फ़ोटो जला दिया होता है और वो पास्ट में चली जाती है। उसके बाद उसकी आंखें खुलती है तो वो एक बस में होती है। वो सोचती है कि क्या वो सपना देख रही है, लेकिन जो वहाँ पे जो डेट बताई जाती है और लोगों ने कपड़े पहने होते हैं वो 10 साल पुराने थे। वो बाहर खिड़की के बाहर देखती है तो उसे सियोजुन दिखाई देता है। वो सोचती है कि सच में मैं सपना ही देख रही हूँ, क्योंकि सियोजुन की डेथ हो चुकी है 10 साल पहले। और वो बस कंडक्टर को रोकती है और बस से उतर जाती है। और उसके बाद वो उधर देखने लगती है जहाँ पे सियोजुन गया था और वो उसके पीछे भागने लगती है। देखते हैं कि सियोजुन जो है स्कूल जा रहा है अपनी साइकिल पे। हारिन उसको देख के थोड़ा शौक हो जाती है और उसके पीछे पीछे भागने लगती है। सियोजुन ने अपनी साइकिल पार्क करके वो स्कूल के अंदर जाने लगता है। हारिन भी दौड़ती दौड़ती उसके पीछे जाने लगती है। वो स्टेयर पे से जा रहा होता है, हारिन भी उसके पीछे आ रही होती है और उसी चक्कर में वो गिर जाती है और उसके जो पैर में है वो चोट लग जाती है। और लेकिन जो हमारी हारिन है वो उसकी चिंता नहीं करती है। वो सोचती है कि ये बस एक सपना है और वो फिर से सियोजुन के पीछे भागने लगती है। सियोजुन को बुलाने लगती है। दौड़ती फोटो स्टूडियो रूम में एंटर करती है जहाँ पे कि सियोजुन वर्क किया करता था। वो वहाँ पे चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे जो सियोजुन है वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। वो बेचारी सैड हो जाती है। वो पीछे मुड़ती है। वो जब भी देखती है जो कर्टन्स हैं वो खुलते हैं, उनके पीछे से जो सियोजुन है वो बाहर निकलता है। वो ये देख के थोड़ा शॉक भी हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो सोचती है कि चाहे ये मेरा सपना है, लेकिन मैं हमेशा से ये सब करना चाहती थी। अगर तुम मेरे सपने में भी आए हो तो मैं ये तुम्हें बताना चाहती हूँ। सियोजुन कहता है कि हारिन तुम आज फिर से लेट हो गई। हारिन जो दौड़ती है वो दौड़ के सियोजुन के जो गले मिल जाती है और वो जो सियोजुन है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है कि आखिर हारिन के साथ क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। वो कहती है हारिन की मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है, तुम कहाँ थे अब तक। जो सियोजुन कहता है तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। अभी जो उनके जो तीनों फ्रेंड्स हैं वहाँ पे आ जाते हैं। वो कहते हैं तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। जो सुजिन है वो पूछती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो बिना हम सबको बताए। चाउन कहता है कि हारिन तुम्हारे पैर से खून निकल रहा है। सियोजुन भी देखता है जो हारिन के चोट लगी होती है। हारिन कहती है बस ये एक सपना ही तो है। सियोजुन उसे फिर ड्रेसिंग करवाने के लिए ले जाता है। वो तीनों सैड हो जाते हैं जहाँ पे सियोजुन उसकी जो वाउंड उसकी ड्रेसिंग कर रहा होता है। वो कहती है जो सियोजुन है वो हारिन से कहता है कि लगता है जो डॉक्टर है वो यहाँ पे नहीं है, फिर से वो कहीं स्मोक करने गए हैं। हारिन कहती है कि वो अच्छा काम तो कर रहे हैं, लेकिन सियोजुन कहता है कि वो ज़रूर एक दिन मर जाएंगे इसकी वजह से, अभी तो नहीं लेकिन बहुत टाइम बाद। जो सियोजुन है वो हारिन से पूछता है क्या ये दर्द नहीं कर रहा है। सियोजुन हारिन कहती है कि नहीं ये दर्द नहीं कर रहा है, वैसे भी ये एक सपना ही तो है। जो वो सियोजुन कहता है लगता है तुम्हारे सर पे भी चोट लग चुकी है। उसके बाद वो जो उसके वाउंड पे है वो बैंडेड लगा देता है सियोजुन। और जो वहाँ पे चाहुन आ जाता है वो हारिन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। हारिन उसे रिप्लाई करती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर चाहुन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें क्लासरूम में लेके चल। हारिन उसे रिप्लाई करती है कि नहीं वो अकेले जा सकती है। सियोजुन कहता है अच्छी बात है। वो हारिन से कहता है कि जो क्लास के बाद लेट मत हो जाना, क्लब रूम में टाइम पे आ जाना। जो हारिन उसकी तरफ को देखती रहती है वो चला जाता है। चाहुन कहता है चलो चलते हैं। हारिन कहती है ठीक है। फिर हारिन को दिखाया जाता है जो कि अपनी क्लास में आती है और वो चुपचाप आके अपनी जो डेस्क है उसकी फ्रेंड के पास, जो उसकी डेस्क होती है उस पर चुपचाप बैठ जाती है। उसकी फ्रेंड जो सुजिन है वो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, सच में जो तुम्हारे चोट लगी थी वो सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तुमने ऐसा मुंह बनाया हुआ है। हारिन कहती है कि हाँ वो ठीक है, मैंने उस पर दवाई लगवा ली है। हारिन कहती है कि मुझे दर्द तो नहीं हो रहा है लेकिन मुझे और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसकी दोस्त कहती है लगता है तुम पागल हो चुकी हो। वो कहती है पता नहीं क्यों पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। वो अपनी दोस्त से कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। उसकी दोस्त कहती है तुम पागल हो चुकी हो। उसकी फ्रेंड सूजी ने उससे कहती है कि चलो इस स्टोर से ब्रेड लेने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं, हारिन नहीं होती। वो वहाँ से जा चुकी होती है, वो उसे ढूंढती रहती है। उसके बाद जो सियोजुन का क्लासरूम है उसे दिखाया जाता है जहाँ पे जो उनके टीचर है उन्हें पढ़ा रहे होते हैं।
वो सियोजुन को खड़ा करते हैं कि अब तुम पढ़ो। वो बता रहे होते हैं कि हम अपने जो पास्ट है उसमें जी नहीं सकते, लेकिन अपने पास से सीख जरूर सकते हैं। फिर वो सियोजुन को खड़ा कर देते हैं कि तुम पढ़ो अब इस लाइन को। सियोजुन उसे फिर प्रोनाउंस करता है। उसके जो टीचर है वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ रह के जो तुम्हारी जो इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, तुम अच्छी तरह प्रोनाउंस करते हो। उसके बाद जो बच्चे हैं वो देखने लगते हैं, तो जो हारिन है उसकी क्लास के बाहर उसे हेलो करती रहती है। तो वो टीचर कहते हैं कि आखिर ये कौन है, ये कौन इतना शोर मचा रहा है। वो उसे देख के एकदम डर जाते हैं। जो हारिन है वो सियोजुन की तरफ हाय हाय कर रही होती है, सियोजुन को बुला रही होती है। बेचारा सियोजुन उसे देख के वो सोचता है कि आखिर इसका आखिर हो क्या गया है। वो अपना एक पेपर से चेहरा छुपाने लगता है कि पता नहीं क्या हो गया आज इसके साथ। वो लगता है इसके सर पे भी चोट लग चुकी है आज। होते हैं वो हारिन को डांट रहे होता है कि तुम कौन हो, तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो। वो जब भी ऐसी हरकतें करते रहते हैं फिर वो टीचर को देख के नीचे छुप जाते हैं जब टीचर आते रहते हैं। टीचर फिर से पढ़ाने लग जाते हैं और वो उसके फ्रेंड्स कहते हैं चलो क्लास फिर से कंटिन्यू करते हैं। फिर लंच की बेल लग जाती है तो टीचर कहते हैं कि जो ये अपना चैप्टर है हम अगले पीरियड में शुरू करेंगे, तो सब बच्चे अपना जो लंच है वो कंप्लीट कर रहे हैं। हारिन लंच को देख के वो क्लासरूम में आ जाती है और फिर वो सियोजुन से कहती है कि चलो लंच करने जाते हैं। जो उसके फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि तुम्हें हम नहीं दिखाई दिए क्या। वो हारिन कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ कभी भी लंच कर सकती हूँ, इसके साथ नहीं। वो कहते हैं इसके साथ कैसे, क्यों नहीं। और फिर जो सियोजुन है वो कहता है कि लगता है इसके सच में सर में चोट लग चुकी है। वो कहता है कि मैं खाने नहीं आ रहा हूँ, तुम सब जाओ, मुझे कहीं कुछ और काम है। हारिन कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, तुम कहाँ पे जा रहे हो। फिर उसके बाद सियोजुन को दिखाते हैं जो कि अपनी जो साइकिल है उसे निकाल रहा होता है कहीं जाने के लिए। पीछे से हारिन दौड़ के आती है। वो कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। सियोजुन कहता है अगर तुम्हारे बस की है तो तुम मेरी जो पीछा कर लो। हारिन जो होती है वो चुपचाप जो उसकी जो बाइसिकल के पीछे की जो सीट होती है उस पर चुपचाप बैठ जाती है और कहती है चलो अब चलो, मैं भी बैठ गई हूँ। जो सियोजुन है वो थोड़ी स्माइल करने लगता है और वो बेचारा चुपचाप चलने लगता है। उसकी कहाँ चलेगी हारिन के आगे। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो सियोजुन है वो साइकिल चला रहा है, हारिन उसके पीछे बैठी है। हारिन है जो उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है कि जो वो आखिरकार है वो सियोजुन के पीछे बैठी है। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। वो अभी भी सोच रही होती है कि वो अभी एक सपने में है और जब वो सपने से उठेगी सब कुछ एंड हो जाएगा। जो सियोजुन अपनी बाइसिकल रोक देता है वो उसी शॉप के आगे रोकता है जो उस कैमरे की शॉप थी। वो हारिन कहती है कि ये अभी भी यहाँ पे है। सियोजुन कहता है कि क्या तुम अब भी मेरे साथ आओगी अंदर। फिर हारिन कहती है हाँ मैं तुम्हारे साथ अभी भी अंदर आऊँगी। और सियोजुन थोड़ा मुस्कुराने लगता है, हारिन भी मुस्कुराने लगती है। वो अंदर चली जाती है। सियोजुन भी उसके फिर पीछे पीछे अंदर चला जाता है जहाँ पे कि हारिन फिर काउंटर पे आ जाती है। वो कहती है फिर शॉप ओनर उसे वेलकम कहता है और वो कहता है कि ये सपना नहीं है सच है शॉप ओनर। फिर वो सियोजुन आता है। वो कहता है कि सर हम मेरी फिल्म कहाँ पे है जो मैंने प्रिंट करने के लिए दी थी। ओनर कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बताता है सियोजुन। जो ओनर है वो फिर सियोजुन की फिल्म ढूंढने लगता है। उसके बाद होता है वो सियोजुन की वो फोटोज उसे दे देता है। हारिन उससे पूछती है कि ये क्या है। सियोजुन कहता है कि तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। वो हारिन कहती है कि मुझे देखना है। सोपुनर उससे कहता है कि जो तुम्हारी फिल्म है वो सेकंड ड्रॉअर में रखी है। सियोजुन जाके अपनी जो फिल्म है वो लेके आता है और उसके बाद जो हारिन है वो वहाँ पे देखने लगती है। शोपनर हारिन से कहता है कि तुम्हें असल लाइफ से मिलके मैं खुश हुआ। वो कहती है कि क्या। फिर जो शोपनर उसे बताता है कि जब मैं फ़ोटोज़ जो प्रिंट करता हूँ मैंने तुम्हारा चेहरा बहुत बार देखा है। वो कहती है क्या सच में। फिर जो वो वहाँ पे लिफाफा रखा होता है हारिन उसे खोल के देखती है तो वो देखती है जो सियोजुन ने है ना वो उसके सारे जो फ़ोटो खींचे थे वो सारे हारिन के थे और वो जितने भी थे वो देख के उसे खुश हो जाती है और देखते कि सियोजुन वापस आ रहा है तो वो उन फोटोज़ को वापस उस एनवलप में रख देती है और चुपचाप वहाँ पे खड़ी हो जाती है। सियोजुन फिर उससे पूछता है शोपनर से कितने पैसे हुए। वो हारिन की तरह सियोजुन को भी कहता है कि 270 मिलियन वोन हुए। जो सियोजुन है उसे पैसे दे देता है। फिर वो उसे वापस उसके पैसे देता है कि 30 मिलियन वोन ये रहे आपके। फिर जो हारिन है उससे वो शोपनर बात करने लगता है कि तुम अपने जो पास्ट है उसके साथ खेलो मत वरना तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओगी। वो उसे थैंक यू कह के वहाँ से चली जाती है। सियोजुन कहता है कि मुझे तो लगा था आज तुम अंदर ही रहोगी, तुम्हें घर नहीं जाना, तुम्हारी वजह से आज मैं भी लेट हो जाऊँगा और मुझे भी बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी। और उसके बाद वो उसे कहता है कि तुम्हें आज जाना नहीं है क्या। और उसके बाद जो
हारिन वो कहती है कि जो वो फोटोज थे मैंने देखे थे। फिर हारिन अपना फ़ोन लेके सियोजुन का फ़ोटो क्लिक कर लेती है। वो सियोजुन कहता है तुम आज इतना वियर्ड एक्ट क्यों कर रही हो, पता नहीं तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी आज स्कूल में, तुम्हारी वजह से हम दोनों ही लेट हो जाएंगे। वो उसे कहता है कि मुझे कस के पकड़ो। वो उसका हाथ अपने आगे ले आता है और वो उसे कस के पकड़ लेती है और वो दोनों जो बाइसिकल पे चलने लगते हैं। वो स्कूल की तरफ को जाने लगता है। जब वहाँ पे जो एक सूंग है वो चलने लगता है। वो एक गार्डन के पास से निकलते हैं। हारिन है जो इस टाइम को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है सियोजुन के साथ। वो पूछते हैं सियोजुन, वो कहता है कि हाँ क्या हुआ। हारिन कहती है कि आज का जो मौसम है बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वो दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं और उसके बाद हारिन सोचने लगती है कि मैं इस सपने से कभी ना उठूं और मैं हमेशा ऐसे ही रहूं। फिर से सॉन्ग चलने लगता है और हारिन सियोजुन के पीछे बैठी होती है और वो उस टाइम को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है। वो उसी की जो बैक पे अपना सर रख लेती है। सियोजुन भी उसे देखता है तो वो बहुत ज़्यादा उस टाइम को एंजॉय कर रही होती है। फिर उसे एक बेल सुनाई देती है और वो प्रेजेंट में वापस आ जाती है। वो सोचती है कि वो अपने सपने से फिर से जग गई। वो वैसे भी एक सपना ही था। वो बहुत ज़्यादा फिर से रोने लगती है और जो वो लैंप में वो फ़ोटो था वो अब भी जल रहा था। उसके बाद जो है हमें फिर प्रेजेंट में मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गिफ्ट लेके आई होती है और वो अपने कपड़े सिलेक्ट करने लगती है कि वो कौन से कपड़े पहनेगी। वो मिरर के आगे आती है और वो देखने लगती है कि ये सूट कर रहा है या फिर ये वाला कौन सा पहनूं मैं। फिर वो देखती है अपने पैर पे तो उसके पैर पे वही चोट का स्कार होता है जो उसे स्कूल के टाइम पे लगा था। वो सोचती है कि ये स्कार कहाँ से आया, लेकिन ये तो वो है ना जो मेरे सपने में चोट लगी थी, तो असल में उसका स्कार मेरे पैर पे क्या कर रहा है। जब उसका अलार्म बजता है वो सोचती है कि अरे मैं तो अपने वर्क के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गई। वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े लेती है और अपने जो वर्क है उसके लिए जाने लगती है, अपने रेस्क्यू वर्क के लिए। फिर उसके ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दौड़ के आ रही होती है अपने कलीग के पास, जहाँ पे वो देखती है कि जो उनका आज रिपोर्टर फ्रेंड है यानी चाहुन वो वहाँ पे है। वो सोचते हैं कि आज ये यहाँ पे क्या कर रहा है। उसके बाद वो उसके पास जाती है। वो कहती है रिपोर्टर। और चाहुन कहता है कि हाँ तुम आ गई, तुम यहाँ पे कैसे। वो कहती है वो फिर चाहुन उसे जो है डिनर ट्रीट करता है। फिर उससे पूछता है क्या तुम किसी को डेट कर रही हो। बेचारे चाहुन को धक्का लग जाता है और वो हंसने लगती है कि तुम ऐसे ड्रेसअप होके आए हो, मुझे ये लगा कि तुम किसी को डेट कर रहे हो। चाहुन कहता है हारिन कहती है कि तुम ऐसे जो ड्रेसअप होके आए हो कोई भी यही सोचेगा कि तुम किसी को डेट कर रहे हो। हारिन को बताता है कि वो इतना ड्रेसअप इसलिए होके आया है क्योंकि आज उसका इंटरव्यू है। हारिन उससे पूछती है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया। वो कहता है कि अच्छा गया। तो वो कहती है तो आज तुम्हें मुझे एक डिनर ट्रीट करना होगा। वो कहता है ठीक है। वो फिर अपनी स्कार को देखने लगती है और वो चाहुन से पूछती है कि चाहुन क्या ये स्कार हमेशा से था। वो कहता है कि हाँ ये स्कार तो हमेशा से था। मुझे याद है जब फोटो क्लब में तुमने अपने पैर पे चोट लगा ली थी और जो सूजिन था वो तुम्हें फिर ट्रीटमेंट के लिए लेके गया था। वो हारिन पूछने लगती है कि लेकिन मुझे तो याद नहीं। और फिर वो जो फिर से सोचने लगती है कि ये सब कब हुआ था और फिर उसके जो दिमाग में है वो सारी मेमोरीज चलने लगती है पास्ट की, जो कि पहले उसके ब्रेन में नहीं थी। कि कैसे उसके फ्रेंड्स को जब जो पनिशमेंट मिली थी उसकी वजह से, क्योंकि वो सब लेट हो गए थे और वो उसके फ्रेंड से काम करवाई थी और वो फिर सूजिन के साथ गई थी बाहर पे। वो कहती थी ये कब हुआ, मुझे तो पहले याद नहीं है, तो मेरे सपने में हुआ था। चाहुन कहता कि कोई प्रॉब्लम है उनका, नहीं मुझे सब कुछ अब याद आ गया लेकिन ये मेमोरीज पहले मेरे दिमाग में नहीं थी। फिर चाहुन कहता है चलो हम रेस्टोरेंट चलते हैं। हारिन वहाँ से खड़ी हो के चली जाती है। चाहुन से देखता रहता है। वो अपने घर पे आती है और उसके बाद अपना जो पहला मोबाइल नंबर फ़ोन है उससे अपनी फ्रेंड को कॉल करने लगती है और उससे पूछती है कि तुम्हें याद है कि जो मेरे पैर में चोट लगी है वो कब लगी थी और मैं हॉस्पिटल भी गई थी। तो उसकी फ्रेंड बताती है कि हाँ तुम्हारी वजह से हमें पनिशमेंट मिली थी दोनों को। और फिर वो कहती है कि यार सच में ऐसा हुआ था, तुम्हें भी ये सब याद है। उसकी फ्रेंड बताती है हाँ सच में। फिर वो अपना पुराना फ़ोन ढूंढ लेती है और फिर उसे चार्जिंग पे लगा देती है। वो जो अपना फ़ोन खोलती है, अगर वो सच में एक सपना नहीं था तो जो वो फ़ोटो है सियोजुन का वो इसमें होना चाहिए। और उसके बाद वो अपने फ़ोन को ओपन करती है, उसमें गैलरी ओपन करती है, जो भी उसने पहले फ़ोटो क्लिक किए थे वो देखती है। जो सियोजुन का फ़ोटो है वहीं पे था जो उसने पास्ट में पहले अपने सपने में जो वो खींचा था। वो सोचती है अगर मैं पास्ट को चेंज कर दूँ तो जो भी सियोजुन के साथ हुआ था, उसकी डेथ हुई थी, वो नहीं होगी।
और वो सब कुछ ठीक कर देगी और वो अपनी जो फीलिंग है वो सुजिन को कन्फेस भी कर देगी और ऐसा फिर बिल्कुल नहीं होगा। सुजिन जो है वो फिर से उसके साथ होगा, उसकी डेथ नहीं होगी। और उसके बाद जो है वो उन फोटोज़ को देखने लगती है ताकि वो उस चीज़ को ढूंढ पाए कि जिसकी वजह से उसने पास्ट में ट्रैवल किया था। और फिर वो उन फोटोज़ को देखती है, फिर उसे याद आता है कि जो फोटोज़ थे उसने उसे उस दिन एक लैंप फ़ोटो को लेके एक लैंप में जला दिया था और उसी वजह से शायद हो सकता है कि उसने जो टाइम ट्रैवल किया था। फिर वो उन फोटोज़ को देखने लगती है और उनमें से एक फ़ोटो लेती है और उसे फिर से लैंप में डाल देती है। वो फ़ोटो है जो वो जलने लगता है। हारिन फिर अपनी आंखें बंद करती है। फ़ोटो के पूरे जलते ही वो अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने आप को फिर से पास्ट में पाती है जहाँ पे वो अपने स्कूल में होती है। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मैंने जो फिर से पास्ट में ट्रैवल कर लिया। फिर वो खुश होने के बाद सियोजुन को ढूंढने लगती है। वो उसकी क्लास में जाती है जहाँ पे कि उसे चाउन मिलता है। वो उसे हेलो बोलता है। वो कहती है कि सियोजुन कहाँ पे है। और फिर उस देखने के बाद वहाँ पे सियोजुन है ही नहीं। तो फिर वो सियोजुन को बाहर गार्डन में ढूंढने लगती है। वो देखती है सियोजुन को जो कि वहाँ पे जो फोटोज़ है वो क्लिक कर रहा होता है, पेड़ों की, पौधों की, ये सब की फ़ोटो क्लिक कर रहा होता है। वहाँ पे चुपचाप बेचारा खड़ा हुआ। फिर वो देखता है हारिन को। हारिन कहती है सियोजुन, वो कहता है कि हाँ क्या हुआ, तुम मुझे क्यों बुला रही हो, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो। वो कहती है कि जो मैं अब तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे चुपचाप सुनना कि तुम कुछ भी हो जाए लेकिन तुम मरना मत। वो कहता है कि क्या। वो कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी मरने नहीं दूंगी। बेचारा सोजुन समझ नहीं पाता कि वो क्या कह रही है। वो फिर से कहती है कि कुछ भी हो जाए पर तुम मरना मत, कभी मत मरना। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी मैं बिल्कुल भी। और इसी के साथ जो हमारा जो ड्रामा है यहाँ पे एंड हो जाता है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि अगर तुम्हें एक व्हिसिल की आवाज़ सुनाई दे तो तुम सिटी में वापस आ जाओगे तुरंत के तुरंत। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जब जो फोटो था वो क्लिक हुआ था। और उसके बाद दिखाया जाता है वो सारे फ्रेंड्स सियोजुन जो होता है उन तीनों की फ़ोटो क्लिक कर रहा होता है। सियोजुन के पास चाउन खड़ा होता है। वो कहता है सियोजुन की ठीक से तो खड़े हो जाओ, मुझे फ़ोटो तो लेने दो। उसके बाद जो हारिन होती है वो चाउन से कहती है कि तुम यहाँ पे आ जाओ। चाउन पहले मना कर देता है लेकिन हारिन और उसके फ्रेंड्स के इतना इंसिस्ट करने के बाद वो भी वहाँ पे चला जाता है। सियोजुन भी कहता है जाओ ना। हारिन उसका हाथ पकड़ के उसे ले आती है। उसके बाद जो उसके दोनों फ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे से थोड़ा बात करते हैं। वो थोड़ा पोज बनाने लगते हैं। हारिन भी थोड़ा मुस्कुराने लगती है। सियोजुन कहता है 1 2 3। जो हारिन है उसका हाथ ऐसे चाउन का कर देती है, पोज ला देती है और फिर उनका फोटो क्लिक हो जाता है। और इसी के साथ हमारा यहाँ ड्रामा है जो वो एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मेरे चैनल को सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन